मैं इरफान सर अपने YouTube चैनल इरफान सर केमिस्ट्री पॉइंट YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज साइंस की बेसिक जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान। विज्ञान आखिरकार क्या होती है, इसको सबसे पहले परिभाषित करके आपको जानकारी देंगे। विज्ञान क्या होती है दोस्तों, बता दूं, किसी वस्तु के विशिष्ट क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ये बहुत शॉर्टकट, ये हमारी विज्ञान की परिभाषा है। छोटे छोटे बच्चे इसको याद कर लेते हैं। और विज्ञान समझने के बाद इसकी और भी विशेष बातें हैं। जैसे हम यह भी कह देते हैं कि विज्ञान एक विशेष ज्ञान होता है। विशेष ज्ञान का मतलब मैंने यहाँ उसको विज्ञान और ज्ञान के आधार पर इसमें विभेद बताया है कि सत्य की खोज होती है वो एक विज्ञान है, और परंतु सत्य का जो अनुभव होता है उसे हम ज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के वर्गीकरण की अगर बात करें तो बच्चों, विज्ञान दो भागों में विभाजित की गई है। पहला पॉइंट है इसका सत्य विज्ञान, दूसरा पॉइंट है इसका आभासी विज्ञान और सत्य विज्ञान में अगर हम भेद करें तो सत्य विज्ञान हमारी जो होती है वो सिद्धांत पर निर्भर करती है। इसका मतलब बच्चों, जैसे कि अगर हम कहें कि कोई भी विद्वान है या कोई वैज्ञानिक है, जैसे कि मान के चलिए न्यूटन ने जो भी अपना सिद्धांत बताया, प्रथम न्यूटन है, द्वितीय न्यूटन है, तो उसने जो भी सिद्धांत बताया कि अगर कोई भी कण अगर ऊपर फेंका जाता है तो हमेशा वो धरती पर ही आकर के गिरता है। इसी तरीके से जो भी सिद्धांत में दिया है ये आज हमारे लिए एक सत्य है। और अगर हम बात करें तो ये चीज ना तो किसी व्यक्ति पर निर्भर करती है और ना किसी स्थान पर निर्भर करती है, इसलिए इसको हम आज सत्य विज्ञान कहते हैं। परंतु अगर हम बात करें ये सत्य विज्ञान कैसी होती है, अपरिवर्तन सच होता है, इसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। यदि अगर हम आभासी विज्ञान की बात करें तो आभासी विज्ञान अवधारणा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? अवधारणा पर निर्भर करती है। अवधारणा का मतलब यहाँ हमारे जो कंसेप्ट हैं वो विचारधाराओं पर चलते हैं। अगर हम बात करें तो जब अवधारणा पर निर्भर करती है तो इसे हम परिवर्तन सच कहते हैं। इस परिवर्तन सच में हमारी कुछ जैसे सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ हमारे जो भी सरकारें हैं या राज्य सरकार हैं या हमारी केंद्र सरकार हैं, ये सरकारें तो होती हैं परंतु ये परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए यहाँ हमारी सत्य विज्ञान और आभासी विज्ञान की बात हो जाती है। सत्य विज्ञान अपने आप में कितने भाग में बटी है? दो भाग में। एक को हम कहते हैं जीवित विज्ञान, एक को कहते हैं अजीवित विज्ञान। इसमें भी जीवित विज्ञान में भी आती है बात हमारी जैविक विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। नंबर 2, इसमें भी अजीवित विज्ञान, नॉन लिविंग, इसे हम कहते हैं। इसमें हमारी जो आती है वो भौतिक विज्ञान आती है। अब भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान को भी डिवाइड किया गया है। जैविक विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें हमारी जीव से संबंधित या जीवों का अध्ययन करना, पेड़ पौधों का अध्ययन करना, जैसे कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान हम पढ़ते हैं। और अजीवित विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी विज्ञान में भी हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। द्रव्यों का अध्ययन करने के लिए रसायन विज्ञान की बात आती है, और ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए भौतिक विज्ञान की बात आती है। तो इस तरीके से आज इस
साइंस की डेफिनेशन में मैंने इतना आपको दिया है।